टाइम ट्रैवल, जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में हजारों तरह के थॉट्स आने लगते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में वैदिक टाइम ट्रैवल के बारे में बताऊंगा और उसे साइंस के साथ रिलेट करने की भी कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले साइंस के टाइम ट्रैवल के एक पैराडॉक्स के बारे में जान लेते हैं। यह पैराडॉक्स आपके दिमाग में चल रहे हजारों थॉट्स को बदल के रख देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आपके पास टाइम ट्रैवलिंग वाली मशीन है और इस मशीन के माध्यम से आप अपने पास्ट में जाते हैं और अपने आप को मार देते हैं। अब क्योंकि पास्ट में आप अपने आप को मार चुके हैं, इसलिए आप फ्यूचर में भी एग्जिस्ट नहीं करते और ना ही आपका टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है। तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल कैसे है? वेल, ये सिर्फ एक पैराडॉक्स ही नहीं, एक क्वेश्चन भी है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग आप पास्ट में टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। और मैक्सिमम लोगों का मानना है कि ना तो पास्ट में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और ना ही फ्यूचर में। वैदिक टाइम ट्रैवल को समझने से पहले टाइम ट्रैवल के बारे में साइंस क्या कहता है पहले आपको यह समझना होगा, क्योंकि तभी आप आगे इसे रिलेट कर पाओगे। तो हमारे एल्बर्ट चाचा और उनके सिद्धांतों के अनुसार अगर हम कोई ऐसा स्पेसशिप बना लेते हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और इस बात को साइंस ने प्रूव भी करा है। अब आते हैं वेदों पर। प्राचीन काल में नारद मुनि, अश्विनी कुमार, सनत कुमार और भी बहुत सारे देवी देवता टाइम ट्रैवल करते थे। हमारे वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र मिलता है। जैसे रेवत नाम का एक राजा ब्रह्मा जी से मिलने के लिए ब्रह्मलोक में गया और जब वह पुनः धरती लोक पर लौटा तो उस समय 4 युग बीत चुके थे। रेवती के पिता रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा जी के पास उचित वर की तलाश में गए थे। जब वे ब्रह्मलोक में पहुंचे तो उस समय हाहा और हूहू नामक 2 गंधर्व गाना प्रस्तुत कर रहे थे। गाना समाप्त होने के बाद रेवत ने ब्रह्मा जी से अपने पुत्री के वरों के बारे में पूछा और तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये गाना जो तुम्हें अल्पकालिक लग रहा है यह 4 युगों तक चला है। जिन वरों की तुम चर्चा कर रहे हो उनके पुत्र पौत्र सहित कई पीढ़ियां समाप्त हो चुकी हैं और अब तुम जाओ और शेषनाग के साथ इनका विवाह कर दो जो धरती पर बलराम रूप में अवतरित हुए हैं। अब आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि कोई व्यक्ति 4 युगों तक कैसे जी सकता है? आखिर क्या उस समय टाइम ट्रैवल पॉसिबल था? और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको साइंस के साथ समझाने वाला हूँ। साइंस के अकॉर्डिंग हमारी पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं और स्पेस, दोनों ही जगह पर समय अलग अलग तरीकों से चलता है और समय को चौथा आयाम बताया जाता है, यानी कि 4th डायमेंशन। क्योंकि हम समय को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं, इसलिए इसे 4th डायमेंशन माना जाता है। हमारे पुराणों के अनुसार ब्रह्मा रहते हैं 5वें आयाम में, यानी कि 5th डायमेंशन में। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। अभी आपकी स्क्रीन पर 4 युगों का आयु काल है। जब इन सब को जोड़ देते हैं तो बनता है एक महायुग। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सहस्र युग अरहयण ब्रह्मणो विदुः, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुगों के बराबर होता है। इसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 खरब 32 अरब वर्षों का होता है। क्योंकि हमारे 3rd डायमेंशन में समय अलग तरीके से चलता है और हमारे 5th डायमेंशन जहाँ पर ब्रह्मा रहते हैं वहाँ पर समय अलग तरीके से चलता है, इसीलिए समय का इतना अंतर हमें देखने को मिलता है। प्राचीन काल में जब साइंस इतना डेवलप नहीं था तो हमारे वेदों और पुराणों को गलत माना जाता था कि समय एक्यूरेट है, ये कभी नहीं बदल सकता। अगर मैं आपसे कहूँ कि धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या उस समय मंगल ग्रह पर भी 10 बज रहे होंगे? आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल नहीं। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग समय की धारणा हर स्थान पर अलग अलग होती है। आइंस्टीन ने कहा था कि 2 घटनाओं के बीच मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उसे देखने वाला किस गति से चल रहा है। मान लीजिए पप्पू और मुन्ना 2 जुड़वा भाई हैं। पप्पू को स्पेसशिप में बिठाकर अंतरिक्ष में किसी ग्रह पर भेज दिया जाता है और मुन्ना को पृथ्वी पर ही रखा जाता है। मान लीजिए कि पप्पू स्पेस में 1 साल तक बहुत तेज गति से ट्रैवल करता है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर आता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं, यानी कि पप्पू 10 साल भविष्य में चला गया और उस सफर के दौरान वह यह देख सकता है कि पिछले 10 सालों में क्या क्या हुआ। जैसे आपने किसी के ऊपर गोली चलाया और उस गोली को आप जाता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आपको गोली से भी तेज स्पीड से जाना होगा और फिर आपको पीछे मुड़कर उसे देखना होगा। इसी तरह हम जो भी चीज करते हैं या ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घटती हैं वो फैलती जा रही हैं, और अगर आपको उन घटनाओं को देखना है, उसे महसूस करना है और उनमें बदलाव करना है तो आपको उनसे भी तेज गति से ट्रैवल करना होगा। जैसे लाइट मात्र 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, इसी तरह हमारी सारी एक्टिविटीज ब्रह्मांड
में फैल रही है और हमारा यूनिवर्स खुद भी एक्सपेंड कर रहा है और समय में बदलाव के लिए हमें प्रकाश की गति से भी तेज चलना होगा। इसीलिए कुछ लोगों के लिए टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। अगर आप वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।